नमस्कार भाई दोस्तों। एक दिन पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाती हैं, और ये हकीकत है, सच्चाई है। दूसरे के इतिहास को अपना इतिहास बताने वाले कौमें भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ कौम ऐसी हैं जो हमेशा से इतिहास बनाती आई हैं, बनाती हैं और बनाती रहेंगी। आप उनके इतिहास को नहीं मिटा सकते, आप कितना ही कुछ भी करो। आज है शहीद जर्नैल करतार सिंह सराभा का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर उनको सत सत नमन। बहुत से साथी ये भी नहीं जानते हैं कौन थे करतार सिंह सराभा। शहीद आजम भगत सिंह को सभी जानते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की जेब में, बटुए में हर समय पे शहीद जर्नैल करतार सिंह सराभा का फोटो रहता था। सोच के देखिए कि 19 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। माँ बाप की इकलौती संतान थे, खाते पीते परिवार से थे, ऐसे नहीं थे कि कोई कमज़ोर परिवार हो। पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, वहाँ से भी उनके विचार जो थे वो क्रांतिकारी विचार थे। बहुत से साथियाँ भूल चुके होंगे, उनको पता भी नहीं होगा, इसलिए कहा है कि अपने इतिहास को मिटने मत दो। अगर इतिहास मिट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बब्बू मान का एक गाना है, अगर आपको याद हो, उसकी एक लाइन है, पूरी आज़ादी गांधी तनी ले गया, भगत सिंह आ गया, सराबा कित्ते रह गया। और हाँ, जर्नैल करतार सिंह सराबा उनके गांव का नाम है। आपको ये सोचो कि उसका क्या था, सराबा उनके गांव का नाम है। 24 मई 1896 को लुधियाना के सराबा गांव में उनका जन्म हुआ था। जाट सरदार मंगल सिंह के घर में हुआ था। उनका नाम था करतार सिंह गरेवाल। सराबा उनके गांव का नाम था, आपको ये पता होना चाहिए। उनकी जो लाइनें हैं वो लाइनें आज तक हम बहुत सुनते आए हैं। जब नवंबर 1916 में इनको फांसी दे दी गई थी, पगड़ी संभाल जट्टा, दुश्मन पहचान जट्टा, कलम उठा जट्टा, अपनों को पहचान दिला जट्टा। ऐसे क्रांतिकारियों को अगर आप भूल रहे हो, और यही मांगे शामिल थी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के, जो आनंदपुर साहिब का मत्ता है ना, उसमें शामिल थी ये मांगे। लेकिन भुला दिया जाता है, भूलने नहीं देंगे। आपको पहले ही बताया था, नहीं भूलने देंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि पर्यावरण बचाओ, उसके लिए मुहिम चलाई है। जिन जिन जत्थेबंदियों ने मुहिम चलाई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगाने की, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अभी जो पेड़ लगाओगे, आपको ज़्यादा नहीं, 1-2 साल तक बस संभालना है उन पेड़ों को, वो फिर अपने आप हो जाते हैं। पेड़ फिर अपना पालन पोषण अपने आप कर लेता है। बस 1-2 साल उनको आपको संभालना पड़ेगा। बारिश के मौसम में तो अपने आप बारिश हो जाती है। बस जब गर्मी का ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है तब उनमें पानी का वो ध्यान रखना पड़ता है, गर्मी और सर्दी में। उसके बाद 2 साल के बाद पेड़ अपने आप अपनी ग्रोथ कर लेता है। जो जत्थेबंदियाँ इसमें शामिल हो रही हैं, और आपको बताया था कि आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वो होगा भूमिगत जल के लिए। आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, सिर्फ इन डिस्ट्रिक्टों को छोड़ो, आप पूरी दुनिया में देखो, भूमिगत जल स्तर खत्म होता जा रहा है। पीछे से एक न्यूज़ आई थी, सिर्फ 70 दिन का राशन बचा दुनिया के पास खाने के लिए। ये नहीं कि पूरी दुनिया का राशन एकदम से अचानक खत्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ राशन खत्म होगा, चाहे वो जैसे श्रीलंका में हुआ है, हाहाकार मचेगा। जिस देश में राशन खत्म होगा वहीं पर हाहाकार मचेगा। फिर कौन याद आएगा? फिर याद आएंगे किसान। जिन किसानों को जब अपना हक मांग रहे थे, लाठियाँ मिली थी, डंडे मिले थे, और कुछ गोलियां तक चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले चलाए गए थे, उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं चाइना से फंडिंग क्या क्या बोला गया था, सबको पता है। लेकिन एक बात जो सबको नहीं पता है, उस बात को आज आपको बताते हैं। आपने भी गौर किया हो तो ध्यान करना, 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे थे, और आपको बहुत दिन पहले जब आंदोलन खत्म हुआ था, हम तीनों कानून रद्द हो गए थे, बहुत जश्न मनाया था कि हम बहुत बड़ी जंग जीत के आ गए, जबकि ये बोला था कि इसका नतीजा आपको बाद में मिलेगा। अभी सम्मन आने शुरू हो गए भाई। बताना जरा किस किस के पास सम्मन आए हैं। किसी के मोबाइल में आ रहे हैं, किसी के घर पे आ रहे हैं, किसी का गुड़गामा के आएंगे, किसी के दिल्ली के आएंगे। बताया था ना, कोई बोले थे केस वापस हो गए, सभी सरकार ने बोल दिया। कोई केस वापस नहीं हुआ है, केस अब ओपन होंगे, अब ओपन होंगे केस। चुनाव आ रहे हैं, केस तो ओपन होने ही हैं। आपको बताया था चुनाव के टाइम पर ये केस ओपन होंगे। जो लोग खुश हो गए थे कि सरकार ने लिखित में दे दिया है, सभी केस वापस हो गए हैं। कोई केस वापस नहीं हुआ है, वो सम्मन अब आएंगे। भूल जाओ, आप अपने कौम के इतिहास को भूल जाओ। अरे आप तो जो 1 साल भी नहीं हुआ है, उससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसी को भूल के बैठ गए। आपको क्या इनाम दिया गया था? चल दिए बस नेताओं के जयकारे लगाने, मेरा नेता मेरी पार्टी। बताया था आपको, सत्ता में जो भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, किसी को सत्ता में बिठा दो,
जो सत्ता में रहेगा ना उसको सत्ता का लालच होता है, और जो आने वाले हैं उनको भी सत्ता का लालच है। अब कहाँ जाओगे? अब ये सम्मान आएंगे, इनके लिए क्या करोगे? फिर एक आंदोलन उस समय पे कोई निकाला, और एसकेएम के पास कोई जवाब है? एसकेएम ने लिखित में ज़्यादा, जितने भी नेता एसकेएम में शामिल थे, अब जो ये सम्मान आ रहे हैं इनके लिए, और एसकेएम के नेताओं को पर्सनल फोन के ऊपर भेजा गया है कि हमारे नाम से सम्मान आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। हाँ, इनको नेता बना दो, मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, तो ये जवाब दे देंगे, कुर्सी पे बिठा दो और फिर इनका जवाब देखना, अगर आपको ये अपने पास भी आने दे तो। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कौन खेल गया। सरकारें खेलगी या किसान नेता खेल गए या कौन खेल गया आपके साथ? नहीं आएगा समझ में। समझ में जब आएगा जब आपके बच्चे के नाम से सम्मान आएगा, आपका बच्चा जेल में जाएगा, फिर क्या करोगे ना? ये फिर बोल देंगे ये तो आंदोलन करेंगे, फिर चंदा दे देना, अपना केस भी लड़ो, उधर चंदा भी दो। बताया था आपको, बहुतों को बुरा लगता जब ये बात बोलते हैं, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई में जीना सीखो। लेकिन आप सच्चाई में नहीं जी सकते, जी ही नहीं पाओगे आप सच्चाई में, गारंटी है इस चीज़ की, कभी नहीं जी पाओगे। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन महान आत्माओं तक जरूर पहुंचा देना जो बोल रहे थे सभी केस वापिस हो गए हैं। पहुंचाना एक बार। आंदोलन तो होगा, लेकिन अभी आंदोलन टुकड़ों में होगा, क्योंकि एक झंडा और एक डंडा कभी बन नहीं पाएगा। हमारे देश की खासियत है ये, बस किसी के पास 4 आदमी चले गए, उसी की यूनियन बन गई। इसलिए किसी यूनियन या किसी जत्थेबंदी में या किसी पार्टी में शामिल नहीं होते हम, क्योंकि उस विचारधारा के साथ बंधना पड़ता है, फिर उनके अपने आकाओं के नारे लगाने पड़ते हैं। हम किसी आका को नारे नहीं लगाएंगे, सवाल करेंगे। है भाई किसान जत्थेबंदियों के पास कोई सवाल का जवाब? ये जो सम्मान आ रहे हैं इनके बारे में क्या करोगे? कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। हाँ, जवाब दे देंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, कर दो आंदोलन। ये बड़ी घोषणा कर दी, वो बड़ी घोषणा कर दी, जो करने वाली घोषणा है बताओ ना। आपको एक चीज बार बार बोलते आए थे, हर चीज के लिए आंदोलन नहीं होता, हर एक चीज के लिए आप आंदोलन करोगे, हर चीज के लिए आंदोलन नहीं होता। आंदोलन हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, कुछ चीजें बैठकर भी निपटाई जाती हैं, लेकिन नहीं निपटा पाएंगे। क्यों? सभी अपने आप में बहुत बड़े चौधरी हैं, और जब तक ये बड़े चौधरी रहेंगे ना, तब तक किसान, गरीब, मजदूर, जवान ऐसे ही मारा मारा फिरता रहेगा, ऐसे ही। और लोगों के दिमाग में रहेगी भाई फलाना बड़ा नेता है, अगर वो बोल देगा तो कुछ होगा, वो बड़ा नेता फिर आंदोलन की बोल देगा, फिर कहाँ भागोगे? सोचो इन चीज़ों के बारे में। अगर नहीं सोच सकते, आपसे ज़्यादा अच्छे मन लोगों मानता जिनको आप अनपढ़ बोलते हो ना, बुजुर्ग बोलते हो, उनकी समझ में ये बात आ जाती है, लेकिन तुम युवाओं की समझ में नहीं आ रही ये बात। क्यों नहीं आ रही भगवान जाने, आएगी भी नहीं आप लोगों की समझ में, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है नेताओं के झंडे उठाने की। हमें आदत नहीं है भाई, और ना आदत ऐसी हम पालते। जिस आदत से नुकसान होता है ना, वो आदत खराब होती है। किसी भी नेता के झंडे उठा लो, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है मुंह पे कह देंगे खराब है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, बस और तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। समझ में जिसको आती है वीडियो को शेयर कर देना, दूसरे साथियों तक पहुंचा देना। और हाँ, अपने इतिहास को मत भूलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए बार बार बोलता आया हूँ, अपनी संयुक्त पंजाब को एक कर लो। जब तक आप एक नहीं होगे ना, तब तक ऐसे ही अलग अलग मारे मारे फिरते रहोगे। सरकारें तो इसका फ़ायदा उठाएंगी, चुनाव में आप देख लो, फ़ायदा उठाएंगे वो फ़ायदा। दुनिया का 5वें नंबर का अमीर आदमी अडानी साहब, 60,000 करोड़ की संपत्ति है, 2,22,000 करोड़ का कर्जा उनके सिर पर, लेकिन फिर भी दुनिया का 5वें नंबर का अमीर आदमी है। एक किसान के ऊपर 5,000 का कर्ज होगा, उसको फांसी खानी पड़ती है, लेकिन 2,22,000 करोड़ का कर्जा है और वो आदमी ऐश कर रहा है। जब तक इन चीज़ों के बारे में शांति से बैठ कर नहीं सोचोगे ना, तब तक आपकी समझ में आएगा ही नहीं। अपनी एकता बना लो, समय रहते बना लोगे, फायदे में रहोगे। जितना लेट होगे उतना ही ज़्यादा नुकसान आपको खुद को भी हो रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सिर्फ आपकी इस मैं के कारण, कि बस मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा जत्थेदार। यह आपकी मैं मरवा देगी युवाओं को, याद रखना इस चीज़ को। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, इतनी उम्मीद करेंगे आपसे। और साथियों को बता देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बोलना पड़ेगा भाई, समय आ गया है। अब ये सम्मान आएंगे, लोग मारे मारे भटकते रहेंगे। नेताओं को क्या है, फिर 2023 में चुनाव आएगा, कोई ना कहीं फिर चले जाएंगे किसान नेता चुनाव लड़ने, फिर 2024 में चुनाव लड़ेंगे। इनके झंडे उठाओ, फिर इनको वोट डालो। बच जाओ इन चीज़ों से, बचोगे फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान तो होने लग ही रहा है, उसको तो आप देख ही रहे हो। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में आपको बताया था, पहले ही बताया था, इनका चैप्टर चेंज किया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह भी जिस करतार सिंह सराभा का फोटो अपने बटुए में रखते थे,
उनके जन्म दिवस को तो याद रखो कम से कम। सत सत नमन है ऐसी महान आत्मा को, जिन्होंने 19 साल की कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए अपने देश के लिए, सिर्फ अपने देश के लिए। लेकिन देश में ऐसे नेता पैदा हो गए, क्या उन्होंने कभी सोचा था? आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़, समझनी पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में। सबसे ज़्यादा नुकसान ये नेता कर रहे हैं हमारा, और फिर हम झंडे उठाकर चल देते हैं। इस बारे में सोचना जरूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी को।